ऊपर कच्चे धागे में तलवार बांध के टांग दे और भाई पास 56 प्रकार के भोजन रखने के लिए खाए तो भाई अच्छे लगे ना, निदान कब धागा टूट जाए कब कहानी खत्म, तो उसे 56 प्रकार के भोजन अच्छे नहीं लगे। तो मैंने तो किसी को देखा ही नहीं। तो सुखदेव ये बात सुन करके जनक जी कहने लगे, सुखदेव जी बस इसी तरह से मेरा जीवन इस गृहस्थ में, वैभव में, राज्य में, सुखों में, पत्नियों में रहता है, क्योंकि मेरा शरीर यहाँ रहता है लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन परमात्मा के चरणों में लगा है। यही कला है संसार में जीने की, सारे भोगों में रहने की और परमात्मा से मिलने की। कोई बंधन में नहीं बंध सकते, लेकिन कठिन है थोड़ा, लेकिन असंभव नहीं है। ट्राई टू ट्राई कंट्रोल ऑफ द माइंड। अभ्यास करोगे तो एक दिन आप ऐसे हो जाओगे। जे प्रश्न अर्जुन ने भी किया था कृष्ण से, हे माधव, जो मुक्त है, जो तत्वदर्शी हैं, जो संसार में रह करके बंधन से परे हैं और जो बंधन में संसार में लगे हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने कह दिया कि नो डिफरेंस, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम ऐसे ही दोनों लगते हैं, दोनों ही रोते हैं, दोनों ही हंसते हैं, दोनों ही खाते हैं, दोनों ही सोते हैं, दोनों ही समाज में रहते हैं, ऊपर से कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए यही है कि संसार में रहो लेकिन कमल की तरह रहो। ये ज्ञान दिया सुखदेव महाराज को कि कमल देखा है ना, कमल कीचड़ में, गंदगी में, पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा ऊपर ही रहता है। कितनी बाढ़ आ जाए, कितना पानी बढ़ जाए, कमल ऊपर ही रहेगा। तो यही ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से बड़ा कोई काम ही नहीं है, कोई रजोगुण ही नहीं है, रजोगुण से ही पैदा है वो। ब्रह्मा जी ऐसे काम ही अपनी बेटी और सरस्वती पर ही आसक्त हो गए, लेकिन उनको वो गुरु मंत्र दिया, वो ज्ञान दिया कि ब्रह्मा जी अब वो तो पूरी संसार के बनाने वाले, इतने भोगों में, इतने उसमें काम में, रज में रहोगे लेकिन फिर भी तुम इससे परे रहोगे, तुम्हारा बंधन नहीं हो सकता। क्यों? कि कमल पर बैठे हैं, कमल पर बैठे, और कमल कभी संसार में यानी गंदगी में डूबता नहीं है। तो कैसे रहें? कमल की तरह रहें। कहते हैं कर से कर्म करें विद नाना और मन राखो जा कृपा निधाना। मन को रखो। गुरुजी कहते थे मेरे बच्चा, मन संसार में चला जाए तो जाने देना, रोकना नहीं। मन संसार में जाए तो बेशक चला जाए, रोकिए नहीं, लेकिन मन में संसार ना आ जाए। और जिस दिन मन में संसार आ गया वहीं गड़बड़ है, क्योंकि मन के कारण ही उत्थान है, मन के कारण ही पतन है और मन के कारण ही संसार है। मन का स्वभाव है संसार की ओर भागना। मैंने बताया ना, ऊंचाई से जल बिना परिश्रम के, बिना प्रयास के नीचे आ जाएगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। स्वभाव है जल का नीचे की ओर आना, ऐसे ही मन का स्वभाव है संसार की ओर जाना। कितना भी रोक लो मन जाएगा। बहुत हमारे शिष्यों की ये समस्या आती है, गुरु जब भजन के लिए बैठते हैं, भजन कौन कौन करता है अपने गुरु मंत्र का? करना चाहिए, क्योंकि भजन ही मैंने बताया ना, ध्यान और दूसरा दान सेवा, ये दो चीज इसके लिए परम आवश्यक है। इन्हें ये चीज दोनों तुम्हें पार कर देंगे। दान सेवा, तन मन सेवा करोगे तो ये सेवा तुम्हारी सौगुनी होकर के तुम्हें मिलती रहेगी, एक जन्म मिलेगी। हो सका तुमने ध्यान किया, भजन किया, पूरा नहीं कर पाए, इतना समय नहीं दे पाए, वो अनन्य भक्ति नहीं कर पाए, तो तुम्हारा भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, फिर तुमको चांस देगा परमात्मा। ये भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा। माना कि किसी भक्त ने, तुम्हारे भक्त ने प्रभु भक्ति आरंभ की किसी एक निश्चित समय से, और वो समय पूरा हो गया, शरीर शांत हो गया, पूरी भक्ति नहीं हो पाई, तो क्या उसकी भक्ति बेकार हो जाएगी? भगवान नहीं,
फिर मैं उसे मनुष्य का शरीर देता हूं। मनुष्य का शरीर कैसे मिलेगा? भगवान का भजन करो। तो बार बार जब तक तुम्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक बार बार तुम्हें मनुष्य बनाएगा वो, क्योंकि तुमसे आगे और भक्ति करानी है। ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में भक्ति सफल होगी, भगवान का दर्शन हुआ। न जाने कितने जन्मों की, कितने उम्र से उसकी भक्ति चली आ रही थी, और भक्ति पकते 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 बचपन में आकर के रुक गई। देखा तुमने? कोई कोई तो 70 साल पर जाकर के परमात्मा से जुड़ता है, कोई कोई बचपन से ही भगवान का भक्त हो जाता है। तो न जाने उसके कितने जन्मों की भक्ति और बचपन में उदय हो गई। तो ये ज्ञान और सुखदेव जी को माध्य बना करके व्यास जी ने जनक राज के द्वारा संसार वालों को दिलाया। तो ये ज्ञान हम अपने अंदर प्रवेश करें, धीरे धीरे ऐसा प्रयास करें, संसार के सारे कार्य करते चलें। कैसे करें? एक किराएदार होता है, किराएदार, और किराएदार अपने कमरा की कितनी सजावट कर ले, कितनी सजाए ले, कितनी व्यवस्था कर ले, लेकिन मन में कहीं न कहीं उसमें रहता है कि खाली करना पड़ेगा। मन में कहीं न कहीं उसके लिए गूंजता है, उसके कोने में ये रहती है बात कि खाली करना पड़ेगा। तो उसी व्यवस्था, इसलिए ये मन में रखो कि ये संसार, ये शरीर एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हें कोई बंधन बांध ही नहीं पाएगा। भाई फंसता वो ये, भाई कमरा किराए पे सजावट कर ली और मकान मालिक के लिए खाली करो, तो वो जबरदस्ती कर रहे हो है, खाली नहीं कर रहे हो, या फिर जा रहा तोड़ फोड़ करके जा रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो उसका मन चला बेशक चला, लेकिन उसे फंसा रहेगा। यही संसार में फंसने की क्रिया है। अगर तोड़ फोड़ करके जाओगे तो फिर वो कमरा तुम्हें दोबारा मिलने वाला, तो ये कमरा ही तो है। 10 दरवाजों वाली काया कुटिया निराली, तो ये कमरा ही तो परमात्मा ने तुम्हें दिया। और इसे तुम नाना प्रकार के व्यसन में, भोग में, बुराइयों में, शराब में, मदिरा में, अन्य बुरे कार्यों में इस कमरा को तुम तोड़ फोड़ करोगे, गंदा करोगे, तो मकान मालिक दोबारा तुम्हें कमरा नहीं देगा। ऐसे परमात्मा, तो इसका सदुपयोग करें और इस तरह से प्रयास करें, भजन करें भगवान का रोज अपने गुरु मंत्र का, और धीरे धीरे मन को भगवान के चरणों में लगाएं, शरीर को संसार में लगा, नो टेंशन। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि संसार में रहते हुए तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। होता है एक जगह रामलीला हो रही, तो जो रामलीला में रावण बनता था वो बीमार हो गया, बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा। अब रामलीला का रावण जो पात्र बीमार हो गया, अब कौन पाठ करे? तो जो रामायण को, जो रामलीला को जो मालिक है, तो वहां ने देखा कि पड़ोस में एक हलवाई की दुकान है, हलवाई बड़ो मोटो ताजी। तो वहां के पास गए, भैया ऐसा है तो ज्यादा कछु मत कहियो, पर मुकुट टुकट लगा के रावण की वेशभूषा पहन के तुम मंच में खड़े हो जाइए, और आज को ने काम चल जाएगा। हमारा जो बंदगांव कलाकार बीमार है वो तो बन गई, ठीक है। तो वह हलवाई को तिलक छापे लगा के, मुकुट पहना के, रावण के वेशभूषा मूछ लगा के, 10 शीश लगा के खड़ो कर दो। और देखे तो हनुमान जी आई सीता खोज की कहानी चल रही है सुखवाटिका में, और जैसे रावण के पास पहुंच, जो वाने हनुमान जी ने गदा उछाली, सोई घबराएगा, वो चिल्ला लेगा, मैं रावण ना भैया, रावण ना, मैं तो हलवाई हूं, तो मैं तो हलवाई हूं, मत मारो। तो वो ही कहानी है। बेशक कहते हैं ना, रावण पे क्रिया कर ले, पाठ कर ले, लेकिन अपने आप न भूलो हलवाई हो तुम कौन हो? यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए सोल। हमेशा इस चीज को याद रखेंगे और उसी अनुसार हम व्यवहार करेंगे तो कभी बंध नहीं सकते हो, ठीक है। मोक्ष मिले चाहे न मिले, लेकिन जरा भी भजन करता है, गुरु से सेवा से जुड़ा है, उसके मनुष्य जन्म मिलने की तो गारंटी मेरे पास है। मनुष्य तो आप अवश्य बनोगे, ये मेरा वचन है, क्योंकि मनुष्य तन मिलने की तो गारंटी है, क्योंकि भगवान दोबारा चांस देंगे आपको। आप गुरु से जुड़े हो,
और भगवान की सेवा में लगे हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये फॉर्मूला है संसार में न फंसने का। इसीलिए हम कहते हैं कि 9 कार्य तुम संसार के करते हो, एक कार्य मेरे कहने से उसमें जोड़ दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है और उसमें जोड़ दो। 10वां कार्य क्या है? यही कार्य है कि परमात्मा से जुड़ जाओ, उसकी भक्ति से जुड़ जाओ, भजन से जुड़ जाओ। तो धीरे धीरे तुम्हारे ये 9 कार्य संसार के ना धीरे 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 तृप्ति होती जाएगी और वही कार्य में आपका रह जाएगा। तो यही है। जय जय। ठीक है, तो हमने बताया कि गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्ट जोड़ने वाला गुरु होता है, क्योंकि जिनके जीवन में गुरु नहीं होते उसके लिए तो बहुत कुछ कहा है स्कंद पुराण में। निगुरा व्यक्ति के हाथ सो दान धर्म और अर्थ, चाहे लाख लुटाइए सबई जाते व्यर्थ। स्कंद पुराण में गुरु गीता आप सर्च करना मोबाइल पर, गुरु गीता, उसमें सारी बातें आपको मिलेंगी। कहते हैं कि गुरु जिसके जीवन में नहीं होता वो कितना भी दान धर्म सेवा पुण्य कर ले वो सब व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा परमात्मा से नहीं जुड़े और गुरु से नहीं जुड़े तुम्हारा खाता नहीं खुला। आपका जन्म जब ही होता है, जब ही माना जाता है इस जीव का जन्म जब गुरु से जुड़ लेता है। होते ना संस्कारात दुज उच्चते, जब संस्कार हो जाता है, गुरु शिष्य का संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार, दुज उच्चते दूसरा जन्म होता है। नहीं तो एक कहावत सुनी होगी तुमने, एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई। लोग विद्वान कहते हैं एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई। अब जब बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे है? अब बुढ़िया है तो बचपन में कैसे मर गई? किसी संत ने कहा कि एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, अर्थात शरीर से बुढ़े हो गए लेकिन दूसरा जन्म नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, दीक्षा नहीं ली, तो फिर वो बुढ़ा बचपन में ही मर गए। तो इसलिए दीक्षा इसलिए जरूरी है, गुरु मंत्र इसलिए जरूरी है। तो गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु जोड़ने वाला होता है, गुरु एज ए गारंटर, क्योंकि बिना गारंटर के, विदाउट गारंटर नो अकाउंट ओपन एनी बैंक, मतलब बिना गुरु की गारंटी के किसी गारंटी बिना खाता नहीं खुलेगा। इसलिए धर्म नाम के, पुण्य नाम की, भजन नाम की बैंक में बिना गुरु के खाता नहीं खुलता। तो गुरु एक गारंटर है आपका और गुरु एज एडवाइजर, हर समय समय पर दोराहे चौराहे पर आपका मार्गदर्शन करता है। जब जीवन में आपत्ति आती है, दुख आते हैं और आते हैं और आएंगे भी, तुम सोचो गुरु बनाने से दुख चले जाए, नहीं, ये तो तुम्हारे हमारे कर्मों का खेल है। हमने जैसा कर्म किया करते हैं उसी के अनुसार सुख दुख आते हैं। अगर हम गुरु से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, तो इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति गुरु के द्वारा इसके अंदर मिल जाती है कि वो फिर दुख हमें व्याप्ति नहीं है और हवा के झोंके की तरह निकल जाते, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं गुरु की शरण जाने से। तो इसीलिए हमने बताया कि अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है, संपत्ति प्राप्त करनी है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो सेवा करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, देवताओं को प्रसन्न करो, क्योंकि सुख संपत्ति संपदा वैभव ये देवताओं के अधीन है, देवता देते हैं इसको। क्योंकि जब सृष्टि का सृजन हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं तुम मनुष्यों को समृद्धशाली बनाओ और मनुष्य तुम्हें पुष्ट करेंगे, मनुष्य तुम्हें पुष्ट करेंगे, जय जय, और देवता तुम इनको समृद्ध बनाओ। देवता अपने लिए भोग पैदा नहीं कर सकते, देवता अपने लिए सामग्री पैदा नहीं कर सकते, वो मनुष्यों पर डिपेंड है, मनुष्यों पर डिपेंड है। थोड़ी जगह दे दे भैया,
तो हरियाणा से आए भैया जी, तो देवता मनुष्य पर डिपेंड है। इसीलिए अगर जीवन में हमें सुख चाहिए तो हमें यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, जप, हवन, दान आदि करने पड़ेंगे। यही हमारे 100 गुना चौगुना होकर के बढ़ करके हमें जीवन में आते हैं। तो सुख दुख, संपत्ति, संपदा किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। इसमें भगवान का भी कोई पार्ट नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं कि जो मुझे भजता है, दिन रात मेरा चिंतन करता, नारायण कहते हैं, उसे सबसे पहले मैं गरीब बनाता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि सबसे पहले उसे निर्धन बनाता है, और जितने उसके सगे संबंध उसकी सहायता करने वाले थे फिर उनसे मैं दूर करा देता हूं। ये भगवान विष्णु कहते हैं। एक एक कण कण के लिए उसको तरसा देता हूं, इतने पर भी मुझे नहीं छोड़ता। यही तो भक्ति परीक्षा है। भयंकर वर्षा हो रही है लेकिन जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तो परीक्षा मानी कि ये परीक्षा है, ये मेरी नहीं, ये मेरी भोले की इच्छा है। तो कोई बिरला ही आएगा शेर दिल वाला। तो यही कहते हैं भगवान। इसलिए गुरु की सहायता में कर्म करोगे अच्छा रहेगा। सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन देवताओं के भजन पूजन करते रहोगे तो सुख भी तुम्हारे बने रहेंगे। पहला काम। दूसरा क्या है? मनुष्य का जन्म। मनुष्य का जन्म तुम्हारा दान, पुण्य, सेवा मनुष्य का जन्म नहीं दिला सकते। कितना भी दान कर लेना, पुण्य कर लेना, भंडारे कर लेना, लेकिन मनुष्य का जन्म की गारंटी नहीं है। लेकिन जो किया हुआ दान, सेवा, धर्म तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। वो किसी भी शरीर में, किसी भी योनि में मिलेगा, बढ़ चढ़ के मिलेगा। इससे तो आज देखता हूँ VIP कुत्ताओं को इतनी सुविधा, इतनी सुख, इतनी फैसिलिटी मिल रही है। तो इन्होंने दान किया, सेवाएं की, अर्पण किया, लेकिन इन्होंने भजन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का भजन नहीं किया, गुरु का सत्संग नहीं सुना, सत्संग नहीं किया। मैंने बताया था कथा में कि सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली संपत्ति से नहीं होता, सौभाग्यशाली संतान से नहीं होता, सौभाग्यशाली सुंदरता से नहीं होता, सौभाग्यशाली वैभव से, सुख से नहीं होता। अगर सौभाग्यशाली होता तो रावण के पास तो सोने का, कंचन का ही घर था। रावण के बराबर किसी की संतान नहीं थी। रावण की पत्नियां एक से एक सुंदर थी। मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए। जब सीता मैया की खोज करने के लिए गए, सबसे रावण के महलों में ही गए हनुमान जी। वहां मंदोदरी को सोते हुए देखा, उसकी सुंदरता को देखा तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, हो न हो यही सीता मैया है, इतनी सुंदर। तो इतनी सुंदर पत्नी नारी, लेकिन फिर भी सौभाग्यशाली नहीं कहा। सुख संपदा, भगवान का दर्शन भी उसने किया, फिर भी उसे सौभाग्यशाली नहीं कहा। और भगवान की भक्ति भी उसने की, लेकिन उसको सौभाग्यशाली क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके यहाँ कभी सत्संग नहीं हुआ, कभी सत्संग में नहीं बैठा। सत्संग कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, सुत धन और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संग और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दो। वही सौभाग्यशाली जिससे अवसर ये मिलता है, समागम संत का सत्संग जिससे सौभाग्य खुलता है। तो सत्संग की बड़ी विशेष महिमा है, कथा की, ज्ञान चर्चा की बड़ी महिमा है। तो इसीलिए वही सौभाग्यशाली है। तो ये बताया कि सुख हमें चाहिए तो सेवाएं, दान, धर्म करो। मनुष्य का जन्म चाहिए तो भजन जरूर करो। अपने जो गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, इष्ट मंत्र दिया है,
तो तुम भजन करोगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और मनुष्य जन्म में फिर तो जो तुमने दिया है वो 100 गुना होकर के तुमको मिलेगा। सुख भी मिले अच्छे, लेकिन मनुष्य जन्म मिला तो भी बेकार। मनुष्य जन्म भी मिलेगा और सुख नहीं मिले, संपत्ति नहीं मिली, अच्छी संतान संस्कार नहीं मिले तो फिर भी बेकार। इसीलिए दोनों चीज जरूरी है। तो भजन करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होकर के तुमको मनुष्य का तन देगा, क्योंकि भक्ति तुम्हारी अधूरी है, दोबारा करो। मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है, या तो 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलती है मनुष्य योनि, या फिर तुम भक्ति शुरू कर दो, भजन शुरू कर दो, तो फिर भगवान बार बार तुमको मनुष्य का तन देगा। जब तक देगा जब तक प्राण प्यारे के पास नहीं पहुंच जाओगे उस आनंद लोक में। वो लोग ऐसे दिव्य लोग हैं, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी बीमारी नहीं होती, क्षणिक सोचने पर संकल्प से वो चीज प्रस्तुत हो जाती है। हर समय भगवान का पृष्ठ का सानिध्य मिलता है, और जिस इष्ट की तुम सेवा पूजा अर्चना करते हो वही रूप तुमको मिलेगा, वही लोग मिलेगा। शिव के उपासक जितने भी गण हैं सब शिव के ही स्वरूप में तुमको दिखाई देंगे। भगवान नारायण के जो भक्त हैं उन्हें भगवान विष्णु का रूप मिलता है। जो माता बहन है और अपने इष्ट की जिसकी पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करती हैं, तो उन्हें माँ लक्ष्मी की सखी बनने का सौभाग्य मिलता है। शिव पुराण में कथा में सुना होगा, सबसे पहले उसे चंचला नाम की ब्राह्मणी कथा आई, जिसने विचार किए, अंत में शिव महापुराण की कथा उसने सुनी, अपने पापों का प्रायश्चित किया और गुरु की शरण ली। तो उसने जब शरीर त्यागा तो शिव के दूत लेने के लिए आए, और जाकर के मैया पार्वती की वो सखी बनी। मैया पार्वती की सखी बनी और मैया पार्वती से विनय करके अपने पति विदों का जो अत्याचारी था, जो प्रेत बन गया था, उसका तंबरू नामक गंधर्व के द्वारा शिव पुराण की कथा सुनवा करके उसका उद्धार कराया और भगवान का पार्षद गण बनाया। तो भक्ति भजन करोगे तो मनुष्य का तन मिलेगा, दान धर्म सेवा करोगे तो सुख मिलेंगे। तीसरी बात मोक्ष की, जिसका एक लक्ष्य। मोक्ष क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोक्ष? कोई मरने को मोक्ष नहीं कहते, और मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है। मैंने बताई थी अभी कला संसार में जीने की। इसी कला का तुम निरंतर अभ्यास करोगे, संसार में कर्म करते रहोगे और इसी कला का अभ्यास करते रहोगे कि आई एम ए सोल, आई एम नॉट बॉडी, मैं कमल की तरह हूँ, मैं संसार में नहीं हूँ, मैं संसार में, लेकिन संसार मेरे नहीं है, अंदर नहीं है। गुरु की बात याद रखो, मन संसार में लेकिन मन में संसार नहीं। ऐसा रोज तुम अभ्यास करोगे, रोज सोचोगे, बोलोगे, तो एक दिन वही स्थिति आपकी हो जाएगी। संसार में रहते हुए, भोगों में रहते हुए तुम योगी बन जाओगे। भगवान कन्हैया को योगी राज कहा, योगी राज, और सबसे बड़े भोगी हैं। भगवान गोविंद से बड़ा कोई भोगी नहीं है। कितनी रानियां हैं, हमारे एक पत्नी है, हमको भोगी लोग कह देते हैं, लेकिन भगवान कन्हैया की कितनी पत्नियां थी? 16,108 पत्नियां, इतनी बड़ी संतान, इतना बड़ा वैभव, लेकिन उनको योगी राज कहा, क्योंकि उन्हें संसार में रहने की वो कला मालूम है, उससे वो रहते हैं। भगवान शंकर का भी कम परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने बताया था कल कौन कौन परिवार में है, कैसे कैसे पैदा हुआ। तो भगवान शंकर भी बहुत बड़े गृहस्थी, बड़ी एडजस्टिंग करके चल रहे हैं, लेकिन उन्हें योगेश्वर कहा। उन्हें क्या कहा? योगेश्वर। भगवान कन्हैया को योगियों का राजा कहा और भगवान शिव को योगियों का ईश्वर कह दिया। तो क्योंकि ये वो कला जानते हैं, उस कला के आधार पर रह रहे, आनंदित आत्मा राम कह दिया इनको, मस्त। तो संसार में रहते हुए ये कमल की तरह रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, लेकिन
हम लोग सदैव चिंतन में रहते हैं, तुम कभी कभी रहते हो। अब सब कमल की तरह ही रह रहे इस समय बैठे के सबके भाव वो ही हुए। लेकिन गुरुजी एक बात और कहते थे, बेटा ये बात बार बार मेरे दिमाग में आती है और निकलती है मुंह से कि जितने चेहरा है ना सब चेला चेले और संसारिक लोग, इनको एक बीमारी लग गई है। मेरे गुरुजी बोलते हैं मैंने क्या बीमारी लगी है, इसीलिए मैं तो समझा रहा हूँ तो बीमारी न लगे, तो ये बीमारी न लग जाए, तो बीमारी लग गई तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बातें बताई बहुत, तो क्योंकि मैं अपने गुरु के सामने कभी बोलता नहीं, धारा पर बोलता हूँ, लेकिन मैं सुनता था। मेले कुर्सी डालते लेकिन मैं कभी सामने कुर्सी पे नहीं बैठा, उनके चरणों में बैठता था, बोलते थे सुनता था। तो बहुत बातें बताते कि तेरे जितने शिष्य है ना, मेरे हजारों शिष्य, लेकिन मेरे गुरुजी का मैं ही अकेला शिष्य हूँ। उन्होंने कोई शिष्य बनाया ही नहीं, लेकिन शिष्य बनाना बहुत बड़ी आफत लेना है। सच है, शिष्य गलत कार्य करे तो 10वां हिस्सा गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए बड़ी सोच समझ के ये फौज इकट्ठी करो, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी सबको लेके चलना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। हाँ जू कहना भाई गाँव में रहना, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सास भी शिष्य और बहू भी शिष्य है। सास बहू की बुराई कर रही है, बहू सास की बुराई कर रही है। अब गुरुजी को तो दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा, ये प्रयास करना पड़ेगा कि दोनों मिलके रहें। तो कहने का मतलब यह है कि सुख दुख हमारे कर्मों से आते हैं। मनुष्य का जन्म भजन भक्ति से मिलेगा, और जो लक्ष्य से जीव का संसार में आने का, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष, मैंने बताया ना मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। धीरे 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 संसार से विरक्ति हो जाए, संसार में रहते संसार की इच्छा भोगने की इच्छा समाप्त हो जाए, तो वो ही मोक्ष है। मोक्ष मतलब कोई भी इच्छा न रहे, मोक्ष होगा भी मोक्ष है। हमारी हरियाणा में कथा चल रही थी सुशील के यहाँ, तो एक पंडित जी हैं बड़ी उम्र वाले, तब वो आए हमारे पास, दूसरी मंजिल में रुके थे बेचारे बुजुर्ग। वो आए, पैर छुए, प्रणाम किया, बैठे। मैंने कि बोलो महाराज कैसे आना हुआ? महाराज मैं मोक्ष चाहता हूँ, शायद आज है कि नहीं पता, वो होंगे, तो मैं मोक्ष चाहता हूँ। यही बात उन्होंने कही क्षण पकड़। तो मैंने कही एक बात तो डिटेल में सुनना चाहते हो या शॉर्ट में? सागर को गागर में भरे या गागर को सागर में? क्योंकि कवि के पास दोनों कलाएं होती हैं, गागर को सागर बनाने की और सागर को गागर बनाने की। अगर तुम विस्तार से सुनना चाहते हो तो रोज कथा सुनो, इसी पे तो बोला जाता है, और क्या होता है। अगर शॉर्ट में तुम समझना चाहते हो तो एक ही बात है, आज से तुम अपने आप को मरा हुआ समझ लो। उनको मैंने कहा था आज से तुम अपने को मृत समझ लीजिए, मरा हुआ समझ लीजिए, और मरे हुए की कोई इच्छा, मरे को तो क्या इच्छा होगी बाकी, तो जीते ही अपने आप को मार दीजिए या फिर अपने आप को अमर कर लीजिए, दो ही बात है। अब अपने आप को मारो कैसे? शरीर को, शरीर से अलग हो जाओ। शरीर से अलग कैसे होगा? मतलब शरीर में रहते हुए शरीर से मोह त्याग दीजिए, केवल शरीर को साधन समझो, उसकी सुरक्षा करो, देखभाल करो साधना के बतौर, क्योंकि शरीर साधना का घर है। केवल दूसरे की अमानत समझें और साधना के लिए हमें मिलाइए, तो इस तरह की सेवा करें, बस किराएदार की तरह, ये किराए का इस तरह से। या फिर अपने आप को शरीर मानो ही नहीं, आत्मा मानो। आत्मा जब मानने लग जाओगे, उसके अनुसार आचरण करने लग जाओगे, तो सब में तुम ही दिखोगे।
अंतिम भक्ति यही कह सिया राम में सब जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी। जब हम आत्मा अपने आप को भाव बना लेंगे तो सबके अंदर क्या है, वो ही आत्मा है। चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, कुत्ते के अंदर, चांडाल के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, सबके अंदर वही उसका नूर समाया है। कण कण में शिव समाया है, इसे कोई समझ नहीं पाया है। तो सुंदर भजन सुनाया था उस दिन। तो उसी को दर्शन करोगे तो ऐसा भाव बना लोगे तुम अमरता में जियोगे, और शरीर में भाव बना लोगे तो मृत्यु में जियोगे। तो एक चीज अपना लीजिए, आनंद ही आनंद है, कल्याण ही कल्याण है। तो मोक्ष सुख दुख अपने कर्मों से मिलेंगे, मनुष्य का जन्म भजन से मिलेगा, लेकिन मोक्ष जिसके लिए देवता भी तरसते हैं वो गुरु कृपा से मिलेगा। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दान पुण्य भी तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकते। ज्यादा दान पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा तुमको, देवलोक मिल जाएगा। ज्यादा करोगे तो इंद्र बन जाओगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर वो भोग भोगने के बाद फिर संसार में तुम पहले नंबर से शुरुआत हो जाएगी योनियों। तो तुम्हारे पुण्य मैंने बताया व्यर्थ भी नहीं जाएंगे। इसलिए मनुष्य के तन में ये चीज मिले, इसलिए भगवान की भक्ति भजन भी करो। कैसी करो वो नहीं बताया था। और मोक्ष जो परम आनंद लोक है, दिव्य लोक है, मैंने बताया ना वहाँ कैसा रूप मिलता है, क्या मिलता है। वो इष्ट लोक चाहिए तुम्हें, इष्ट लोक चाहिए तो गुरु को प्रसन्न करिए। गुरु की एक कृपा आपको मोक्ष दिला देगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहे हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर ध्यान करने के योग्य है तो गुरु की वो सुंदर झांकी सुंदर मूर्ति, चलता फिरता हुआ ये पुतला। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। आज हमारे एक शिष्य आया था, संजय यही का है। सुबह सवेरे आ गया, हम भजन कर रहे थे, भजन से फ्री हुए। गुरुजी मैंने क्या बात है कि मैंने कहूँ जल्दी जाना पगले, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। लेकिन ऐसी अर्जेंट काम है। तो फिर क्या करेगा, दूध लेके आया। दूध लेके आया तो पैर धोने लगा, दूध से धोए। तो मैंने पैर न दो, केवल अंगूठा धो। 5 प्रकार की शिवलिंग बताई मैंने, उसमें एक शिवलिंग साक्षात गुरु शिव का स्वरूप प्रकट है। गुरु के सीधे पैर के अंगूठा में, गुरु का सीधे पैर का अंगूठा साक्षात शिवलिंग है। उसमें भगवान शिव वास करते हैं। उसने कहीं से सुन लिया होगा, उसने कहीं से सुना होगा, और है ये सत्य है। 5 प्रकार के शिवलिंग बताए थे, प्रकट हुए। तो एक शिवलिंग गुरु के सीधे पैर के अंगूठा में भगवान शंकर वास करते हैं। इसलिए कहते हैं यो गुरु सह शिव और यो शिव सह गुरु। गुरु और शिव में जरा भी अंतर नहीं है। तो इसलिए सीधे पैर के अंगूठा को अभिषेक किया जाए, तिलक किया जाए, पुष्प अर्पण किए जाए, तो भगवान शिव की पूजा है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो उसने दूध से वो अंगूठा धोया, फिर वो लिया, मैंने क्या करे, उससे फिर पिया उसको, बाकी फिर इधर गमले में डाल दिया। माइक लगा मुझसे। राधे राधे गुरुजी, मैंने ये भी सुना था कि हमारा एक थंब जो अंगूठा होता है वो भी शिवलिंग माना जाता है। हाँ, बहुत से इसका अंगूठा को मान लेते हैं, लेकिन अंगूठा नहीं है, पैर का अंगूठा है, पैर का अंगूठा है, ये नहीं है। ठीक है ना, ये तो अभिमान का प्रतीक है अंगूठा। ठीक है ना, तो पैर का अंगूठा है। आप सर्च कर लेना मोबाइल पर, जानकारी आ जाएगी। तो सीधे पैर के अंगूठे में शिव का वास है। इन्होंने ये बोला था कि अलग नहा जा पाओ, शिवलिंग ना हो घर में, या कोई प्रॉब्लम कोई कारणवश नहीं जा हाँ, तो इस शिवलिंग को माना मान इस पे कर सकते हैं। आ जाइए। तो इस तरह से 3 चीज बताई मैंने। जीवन में सुख पाना है तो धर्म करो, दान करो, सेवा करो, यही 100 गुना 4 होकर के आपको मिलेगा। थोड़े थोड़े खिसक जाओ। और अगर मनुष्य का तन चाहिए तो गुरु मंत्र का जाप करो, जय जय। आज वर्षा नहीं, ये परीक्षा है। आज वर्षा नहीं, ये परीक्षा। देखो कौन कौन शेर आता है।
भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो भक्ति बड़ी बहुत कर लो काम है, भक्ति कर वहां से थोड़ी है। तो आज की परीक्षा है, बैठ जाओ जहाँ जगह मिले। तो तीन चीज हैं, तीनों चीज जरूरी है, इसलिए तीन डिपार्टमेंट बताए और तीन इनके देने वाले बताए। देवता जो सुख हमें चाहिए वो दान से, सेवा से, यज्ञ से, हवन से, पूजन से आपको मिलेंगे। और मनुष्य का जन्म भगवान की भक्ति भजन से मिलेगा, कथा से सुनने से मिलेगा। क्योंकि कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से भगवान से प्रीति होती है। जब तक किसी के बारे में सुनेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तो उसे प्रीति नहीं होगी। रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी कैसे हो गई? क्योंकि नारद जी एक दिन गा रहे थे भगवान कन्हैया का गुणानुवाद, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य उसका जिसने पाया दीदार कन्हैया का। कन्हैया की जब चर्चा नारद जी के द्वारा सुन ली तो रुक्मिणी उसी दिन से दीवानी हो गई, अपने मन मंदिर में भगवान कन्हैया की मूर्ति सजा ली। तो इस तरह से हमें ये कार्य करना है। तीन नाम मैंने गुरु के बताए, याद कर लेना, फिर कभी पूछ सकता हूँ। गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु एज ए गारंटर, गुरु एज ए एडवाइजर। इसी तीनों रूप में गुरु आपके सामने उपस्थित रहता है। गुरु सबसे पहले तुमको जोड़ता है, अपने इष्ट से जिसको सिद्ध किया उसे प्रार्थना करता है कि तेरे ही सब रूप हैं, क्योंकि आपकी पसंद है किस इष्ट का मंत्र आप लेंगे। तो उसी इष्ट से प्रार्थना करता है कि मैंने इसको जोड़ा है, इसीलिए इस पे कृपा करना प्रभु। और भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है गुरुदेव आपने जोड़ा है, मैं इस पे कृपा करूंगा जब तक ये गुरु को न छोड़े तब तक, क्योंकि आपने जोड़ा है। गुरु से विहीन हो जाएगा उस पर भगवान की कृपा बंद हो जाती है। बिना गुरु के भगवान भी कृपा नहीं करते हैं। तो गुरु एज ए कॉन्ट्रैक्टर, गुरु एज ए गारंटर, आपके जितने पुण्य खाते हैं उसके गारंटी वाला होता है गुरु। और गुरु एज ए एडवाइजर, जीवन में परेशानी आती है, समस्या आती है, तो उनकी समय समय पर आपको सलाह देता है और धैर्य देता है। शिव में गुरु में अंतर नहीं है, अंतर इतना है कि आप शिव की शरण में जाओगे, रोगे, कहोगे, प्रार्थना करोगे तो वो सुनेंगे, आपकी समस्या दूर करेंगे, लेकिन धैर्य रूपी हाथ तुम्हारे सर पे नहीं रखेंगे। जब गुरु का हाथ सिर पर रख जाता है, छाती थपथपा जाती है गुरु के द्वारा, आदि समस्या तो उसी दिन दूर हो जाती है। क्योंकि कोई हिम्मत देने वाला भी चाहिए। ऐसी अवस्था में जब अधीर हो जाता है शिष्य और उसे कोई चारा नहीं दिखता। और एक बात बताएं, संसार में अपनी परेशानी दुख तुम किसी के सामने कहोगे तो जरूरी नहीं कि तुम्हें समाधान बताए, समाधान भी बता देगा तो तुम्हारी जो कमी है, तुम्हारी जो परेशानी है, उसे जरूर वो चार जगह कह देगा। मन की बात, दिल की बात हर एक को नहीं बताई जाती, लेकिन गुरु एक ऐसा होता है, गुरु से अपने मन की बात हर बताई जाती है। इसलिए कभी कभी धोखा हो जाता है, जो जितनी ज्यादा नजदीक में आ जाता है शिष्य, इसीलिए गुरु को शिष्य की ज्यादा नजदीकी नहीं चाहिए। गुरु शिष्य की, भगवान की ज्यादा नजदीकियां भी अच्छी नहीं होती हैं। ज्यादा नजदीकी आ जाती है ना तो वहीं काम गड़बड़ हो जाता है, वहां पर एक दूसरा रिश्ता शुरू हो जाता है, और नजदीकी में तो फिर और भी बातें बन जाती हैं। इसलिए थोड़ा दूरी बनाई है। तो इस तरह से मैंने बताया कि गुरु की परिभाषा ये होती है। अब सुनिए शिष्य, शिष्य की परिभाषा क्या है? शिष्य की परिभाषा क्या है मैंने बताया था पहले तुमको। वैसे शिष्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, कौन बताएगा? जब कुछ ही बताओ उल्टा सीधा, जैसे दिमाग में बताओ, मैं बताऊंगा उसको। ये गुरु शिष्य की बातें हैं, ये गुरु शिष्य की मुलाकात है।
तुम अपने दिल की कहो, मैं अपने दिल की कहूं। क्योंकि जब तक वेद और गुरु से अपने मन की बात नहीं कहोगे तब तक बीमारी दूर नहीं हो सकती। डॉक्टर पास जब तक अपनी बीमारी के बारे में बताओ, किसी को न बता पाओगे, लेकिन डॉक्टर को तुम्हें वो बीमारी बतानी पड़ेगी, जब उसका इलाज होगा। ऐसे गुरु से अपने दिल की बात जो संसार में किसी को न बता सको, वो बात गुरु से शेयर कर सकते हो। गुरु उसका समाधान बताएगा, आशीर्वाद देगा और आपके साथ खड़ा रहेगा, धैर्य देगा। बहुतों को धैर्य दिया, टूटे हो को उठाया, रोते हो को हंसाया। क्योंकि करने वाला तो कोई और है, वो करता है वचन पूरा, लेकिन हम तो बस साधने वाले होते हैं। सदा रहे, गिरे नहीं, सदा रहे। तो शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या गुण होते हैं, शिष्य की क्या परिभाषा होती है। आज केवल गुरु शिष्य के बारे में बातें होंगी, क्योंकि ये बताऊंगा ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं, 3 नाम इसके हैं, तो बताऊंगा। तो ये कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक चलेगी पूजा, जब तक न होगी पेट पूजा। पेट पूजा की व्यवस्था बन के आ रही है, ठीक है ना, तब तक कार्य चलता रहेगा। और अच्छा ना लगे तो बता देना, ठीक नहीं, बंद कर देंगे। तो शिष्य कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, जो भी मन में आए बोलो। ये गुरु का दरबार है, यहाँ सबको छूट है, कुछ भी कहो, है ना। ये आपको सबको चांस दिया जाए। मैंने बताया ना, किसी को किसी प्रकार की कोई शंका पूछना है, ऐसा प्रश्न जिससे सबका भला हो। अपनी गुप्त समस्या बात है तो उसे कागज पे लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि इस समय स्पेशल मिलने के लिए वक्त नहीं मिल पाता है इस समय। तो बताओ शिष्य के क्या गुण होने चाहिए? माइक किसके पास है, कौन बताएगा? बेबी तू बता। चलो पानी वानी की सेवा करते रहना है। हेलो, पानी वानी पिए तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, सुखी रहो। शिष्य के यही है कर्तव्य के, अगर गुरुजी क्या उनको जरूरत है ये शिष्य को पहले ही जान लेना चाहिए। धन की जरूरत है, अगर समर्थशाली है तो धन की व्यवस्था करे। और कहीं जैसे बैठा है और कोई गुरुजी की बुराई कर रहे हैं, या तो समर्थ है तो उसको फटकार लगाओ, नहीं तो वहां से उठ जाओ। और गुरुजी कह रहे हैं इतना भजन करो, ऐसे चलो, वो मार्ग अगर उसको पता है तो उस पर चलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। देखो सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी सुंदर बात बताई कि गुरु कौन होता है? जो कुछ न मांगे। गुरु श्रेष्ठ वो होता है जो कुछ न मांगे। शिष्य श्रेष्ठ कौन होता है? जो सब कुछ देने के लिए तैयार। गुरु कुछ लेता नहीं है, शिष्य सब कुछ देने के लिए तैयार है। श्रेष्ठ शिष्य वही है, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। तो शिष्य भक्त वही श्रेष्ठ है जो सबको देने के लिए तैयार है। गुरु वही श्रेष्ठ है जो कुछ भी लेने के लिए नहीं तैयार। अब फिर अगर ऐसे भाव है तो कैसे संबंध चलेगा, कैसे व्यवस्था बनेगी? तो बेबी ने बहुत सुंदर बात बताई कि ही यस्य प्रिय की जानन हारी, मन मुदित वन मुद्र का उतारी। जब राम लक्ष्मण सीता गंगा के किनारे खड़े हैं, केवट ने पार कर दिया, राम के पास कुछ नहीं है। हालांकि राम के लिए आदेश था कि आप वनवासी वस्त्र पहन करके जाएंगे, लक्ष्मण के भी नहीं था, सीता जी के भी नहीं था। लेकिन लक्ष्मण ने जब भैया राम मेरे वनवासी बन के जा रहे हैं तो मैं कैसे राजकुमार बन के जा सकता हूं, तो उन्होंने भी वनवासी भेष धारण किया। सीता जी वनवासी बनना चाहते, लेकिन दशरथ ने, अन्य लोगों ने, गुरु वशिष्ठ ने रोक दिया कि जानकी तुम्हें नहीं,
तुम्हें आदेश नहीं है। तो उन्होंने राजसी भेष में गई थी सीता जी, जो आभूषण पहने थी सब आभूषण पहन के गई थी सीता जी। तो केवट ने जब पार कर दिया, राम सोच रहे काश मेरे पास कुछ होता तो इस केवट को इसकी उत्तराई दे देता। लक्ष्मण के पास भी कुछ नहीं है तो सीता जी से मांगा नहीं, लेकिन सीता जी अपने प्रभु राम के भाव को समझ गई और समझ करके अपनी मुद्रा का अंगूठी और देने लगी। ऐसा शिष्य होना चाहिए। अब मेरे गुरु को क्या जरूरत है, कहते हैं ना, मांगने पर जो सेवा दे, मांगने पर जो सेवा दे उसे 25% लाभ मिलता है, ध्यान देना। और जो बिना मांगे दे उसे तो पूरा 100% लाभ मिलता है पहचान के भाव से। और जो मांगने पर भी न दे तो बात तो भगवान ही मालिक। लेकिन गुरु उसी से मांगेगा जो देने में सक्षम होगा, या फिर गुरु जिसमें कृपा करना चाहता है। बहुत सेवक है, बहुत प्रेमी है, लेकिन उस पास देने को नहीं है, तो गुरु चाहता है कि इस पे कुछ हो, इस पे कुछ हो जाए, इसीलिए उससे वो मांगता है। आपने कथा सुनी होगी, जब द्रौपदी सहित 5 पांडव वनवास में हैं, दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेज दिया कि जाओ परीक्षा लो। तो आ गए द्रौपदी के पास, तब तक रसोई खत्म कर दी, भोजन खा के सब फ्री हो गए। और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हमें भोजन कराओ द्रौपदी, हम भूखे भोजन कराओ। और दुर्वासा ऋषि महात्मा, अब कुछ था नहीं, जंगल में थे, वनवास था, कुछ नहीं था। अब बड़ी घबराई, और जब घबराई तो या तो भगवान को याद करोगे या गुरु को याद करोगे। तो भगवान को याद किया, कृष्ण को, हे सखे, हे माधव, बड़ी समस्या है। अगर दुर्वासा ऋषि को मैं भोजन नहीं करा पाई तो न जाने कैसा श्राप दे देंगे। श्राप तो मुंह पे रखा रहता था उनके, बड़ी समस्या है। तो भगवान का नहीं आ गए, कहो सके कैसे याद किया, बड़ी समस्या है। स्नान करने के लिए गए दुर्वासा जी, आते ही होंगे भोजन तैयार मिला तो न जाने कैसा श्राप दे दें, क्या करूं। तो बोले कन्हैया जाओ अंदर, भूख तो हमें भी लगी, कुछ हमें खिलाओ। एक भाभी थे, चलना पाई दूसरी भाभी, अरे जाओ तो सही अंदर कुछ लाओ, जो भी है सो पत्रम पुष्पम तोयम, जो भी है प्रेम से लेके आओ। रसोई में गई, इधर टटोलने लगी, जिसमें चावल पकाए और बर्तन साफ कर दिए, साइड से एक चावल चिपका रह गया। और वो चावल देखा तो लिया और गोविंद को दे दिया। और मेरे गोविंद ने वो चावल का जैसे ही भोग लगाया, दुर्वासा ऋषि को डकारें आने लग गई, पेट फूलने लगा। अब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, वो आए ही नहीं, वहां लौट के चले गए, आशीर्वाद दे करके चले गए कि तेरा कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं रहेगी। तो भगवान कुछ ले के देते हैं, कहते हैं भगवान तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न भटको। ये सच है, जो सेवा भाव लेकर के, त्याग भाव लेकर के गुरु से जुड़े हैं, उनके जीवन में अपने आप व्यवस्था बनती है। तो इसीलिए शिष्य का यह भाव रहना चाहिए कि बिना मांगे गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अब की बार हमने किसी प्रेस नहीं किया, 3 बार से हमने जबरदस्ती कर करके पैसे मांगे कि तुझे इतने देने, तुझे इतने देने। किसी ने कह करके संकल्प करके नहीं दिया तो हमने मंच में बेइज्जती भी कर दी उसकी पिछली बार। तो हमें बड़ा पश्चाताप, बड़ा दुख हुआ, कह करके नहीं दिए तो दुख हुआ, हमें बड़ा दुख हुआ। मैंने हमने संकल्प लिया भोले बाबू साहब से, कथा हो चाहे न हो, चाहे हमें कर्ज करना पड़े, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। अब की बार हमने किसी से नहीं कहा कि तू इतना दे, जिस पे जो व्यवस्था है, जो श्रद्धा है और दे। और भगवान से प्रार्थना करने बोले अवश्य के भंडार भरे, सबको दौलत दे, लेकिन दौलत के साथ दिल भी दे।
दौलत के साथ दिल भी देना चाहिए। तो इस तरह से शिष्य का भाव ऐसा रहना चाहिए। कोई बात नहीं, सब पालतू हैं। तो शिष्य का ऐसा भाव होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज धर्मार्थ के कार्य मोय मांगता वे न लाज। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम इस जीवन में धनवान बनो, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले जीवन में तुम इतने बड़े दाता बन जाओ, इतने धनवान बन जाओ कि तुम दोनों हाथ से लुटाने लायक बन जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारा खर्च कराता हूं। तुम्हारा दान में, सेवा में, कथा में तुमने जो सहयोग दिया, उस सहयोग से न जाने कितने लोगों तक ये मेरे भोलेनाथ की कथा कान में पहुंची। कैसी दिव्य सुंदर कथा। मैं भी आश्चर्य था कि कथा भोले बाबा की कैसे होगी, क्योंकि 15 साल बाद मैंने शिव कथा कही है। 15 साल बाद एक बार हरियाणा में मैंने कथा सुनाई थी, लेकिन भागवत से ज्यादा आनंद आया। जिन्होंने सुनी उसे पूछिए, भागवत से ज्यादा शिव कथा में आनंद आया। तो आपने अपनी मेहनत की कमाई इसमें सहयोग की है, कर रहे हैं, तो इस सहयोग से न जाने कितनों के जीवन में बदलाव आया, कितनों को भगवान की कथा सुनने को मिली। बताते ना, खाना अच्छी बात है, लेकिन खिलाना बहुत अच्छी बात है, सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनवाना बहुत अच्छी बात है। जुड़ना भगवान से बहुत अच्छी बात है, लेकिन औरों को जुड़वाना बहुत अच्छी बात है। जुड़े और जुड़वाएं। तो इस तरह से आपका सहयोग। तो कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज परमार्थ के कार्य मोय मांगता वे न लाज। ताकि तुम जीवन में दुखी न रहे, इसीलिए मैं तुमसे ये धर्म दान सेवा कराता रहता हूँ। क्योंकि मेरा धर्म है आपके जीवन को सुखमय बनाना और भक्ति से इस बहाने जोड़ते रहना। तो ये गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म है कि बिना कहे बिना देखे जो बने सो सेवा। समर्पण, श्रद्धा, 3 गुण होने चाहिए शिष्य के अंदर। समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। मजबूरी नहीं, अरे गुरुजी ने और जी लंगर लगाए दो, जो व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए अब की बार हमने किसी मांगा नहीं है, हमने संकल्प किया कि देखो। तो इस तरह से शिष्य को होना चाहिए, शिष्य शिष्टाचार। अच्छा, तीसरी बात है गुरु क्यों जरूरी है। इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं। मैंने 3 रास्ते बताए। सुख पाने का रास्ता, मनुष्य जन्म पाने का माध्यम रास्ता, एक मोक्ष पाने का रास्ता। तो तीनों की मिन्नतें बताई। मोक्ष किसकी कृपा से, किसके द्वारा मिलेगा? मोक्ष अगर देने में कोई अधिकारी है तो कौन दे सकता है? मोक्ष कौन दे सकता है? गुरु। इसमें भगवान भी नहीं कुछ कर सकते, तुम्हारे पुण्य दान धर्म भी मोक्ष नहीं दिला सकते, केवल भगवान ही, केवल गुरु ही तुमको उस परम सुख, परम आनंद लोक सच्चिदानंद घन परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। गुरु को ये अधिकार दिया गया है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। मैंने बताया दीक्षा गुरु जो आध्यात्म से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, ऐसे गुरु का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मैंने बता दिया पहले, गुरु त्यागाद भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजेत। तो ऐसे गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गुरु को समय दीजिए, गुरु की संगति करिए, ज्ञान चर्चा करिए, सत्संग करिए, यही तुम्हारा सार्थक काम देगा। सेवा करें, तन से मन से धन से सेवा करें, अर्पण भाव से। तो गुरु इसलिए जरूरी है कि उस परम सुख की ओर गुरु ही ले जा सकता है। और आगे चल करके सुख, मनुष्य जन्म, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसका भी मैं जवाब तुमको दे चुका हूं। समझ में आई? ना आए तो पूछ लेना। सुख संपत्ति पाने के लिए
जीवन में धन सुख संपत्ति सबको चाहिए, वैभव सबको चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पहली बात तो पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, गुरुजी कहते थे बच्चा, जिस शिष्य लोग होते हैं ना भक्त, ये पका हुआ आम होते हैं। मेरे गुरुजी की बात, पका हुआ आम होते हैं। इसीलिए तुम इनकी टचिंग में नहीं रहोगे, इनका सदुपयोग नहीं करोगे तो ये पका हुआ आम रूपी से सड़ जाएगा, और जब ये सड़ जाएगा तो इसका पतन हो जाएगा, और इसका दोष तुमको कहीं न कहीं लगेगा। होता है ना, संतान गलत राह पर निकल पड़े, खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी माता पिता को दोष लगता है कि उन्होंने संस्कार नहीं दिए। ऐसे ही शिष्य का पतन हो जाए तो कहीं न कहीं गुरु को भी दोष लगता है। इसीलिए कह दिया कि शिष्य गलत कार्य करे, गलत राह पे चले तो 10वां हिस्सा उस पाप का गुरु को भोगना पड़ता है, और शिष्य अच्छा कार्य करे तो 10वां हिस्सा बिना दिए गुरु को आपके पुण्य का मिलता है। तो यही बताया कि हमें ये सुख, ये धन, ये वैभव कैसे प्राप्त होए। तो पहला तो यही सिद्धांत है कि जो चीज हमें चाहिए, जो चीज संसार में जीवन हमें चाहिए, उसका देना आरंभ कर दो, उसका देना आरंभ कर दो। हमें धन चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए, हमको आसरा चाहिए, सहारा चाहिए, हमको सहायता चाहिए। तो जितनी हमारे पास सामर्थ्य है उसको देना शुरू कर दीजिए, जरूरतमंदों को उसमें से देना आरंभ कर दीजिए। आप भोजन खिलाना आरंभ कर दीजिए तो भगवान आपके कभी भी अन्न की, भोजन की कमी नहीं होने देगा। जो सुंदर भोजन आपको प्रस्तुत करेगा। आपको धन चाहिए तो आप धर्म में देना आरंभ कर दीजिए। लोग क्या सोचते हैं, काश हमारे पास 1000 रुपए हो जाएं, तब 100 रुपए का दान करें। न 1000 भय न 100 दान हो। इसलिए आज 100 है तो 100 में से 10 धर्म में लगाना शुरू कर दीजिए। भगवान के पास 1000 नहीं, आप लाख भी आपके पास हो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोना हो जाता है, और जो रख लिया जाता है वो मिट्टी बन जाता है। देने वाला देवता कहलाता है और रखने वाला राक्षस कहलाता है। इसलिए देना सीखो, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा देवता है। देवता का समझते हो, जो दे, जो देने वाला होता है उसको कहते हैं देवता। और ये देवता सब देने वाले, देने का स्वभाव है इनका, इसलिए इनको देवता कह दिया है। और भोले बाबा को तो महादेव कह दिया है। जो मनुष्यों को दे, जो सृष्टि के जीवों को दे, वो देव कहलाते हैं। जो देवताओं को भी दे, मनुष्य की सृष्टि की तो क्या चले, वो देवताओं को भी देता, उसे तो महादेव कहते हैं। इसलिए महादेव कहा है। जो देवताओं को भी देता है अब है तो वो महादेव है। तो इसलिए तुम जब देने का स्वभाव बना लोगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी इच्छा, वो मेरा भक्त कर रहा है। होता है ना, तुम्हारे पिताजी की आदत है, कोई आ जाए दरवाजे पर, उसको जल पिलाए बिना, भोजन कराए बिना नहीं जाने देते। और जब ये बेटा करने लग जाए पिता के सामने, तो पिता की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो मैं करता हूँ, जो मेरा स्वभाव, जो मेरा बेटा कर रहा है, तो फिर उसकी ज्यादा व्यवस्था करेंगे पिताजी। क्योंकि मेरा कार्य कर रहा है ना, ऐसे ही परमात्मा का स्वभाव है देना। वो किसी का उधार नहीं रखता है। देखा ना, एक नहीं, एक चावल का क्या दिया, एक छोटी सी चीर का क्या दिया, वो कभी किसी का उधार नहीं रखता, वो 100 गुना करके देता है। तो उसका स्वभाव है मेरे परम पिता का, परमात्मा का। वो कार्य हम करेंगे तो फिर वो तुमको देगा, ले और लुटा और दे, तू मेरा ही काम तो कर रहा है। तो इसलिए अगर तुम्हें जो चीज चाहिए उसका देना आरंभ कर दो। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है।
देना कौन चाहता है, सब लेना चाहते हैं, लेकिन लेने के लिए देना पड़े। पहला बात, जो चीज हमें चाहिए उसका देना आरंभ कर दी, अवश्य मिलेगी आपको, क्योंकि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ वापस करता है। पहली बात। दूसरी बात, कभी भी भगवान से शिकायत न करें, कभी भगवान से कंप्लेंट न करो, कभी शिकायत न करो कि तूने मुझे क्या दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तूने मुझे क्या दिया, तूने सबको दिया। तो कभी भी उस परमात्मा से शिकायत मत करो, उसको धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद। माना कि पिताजी से तुम अलग हो गए और फिर भी उनकी बड़ाई करो, उन्हें धन्यवाद दो और उनकी वाहवाही करो। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं दिया तुमको, खाने के लिए बर्तन भी नहीं दिए, फटकारे गलत कर दिया, और उसके बावजूद भी तुम उनकी बड़ाई करोगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे, देख लो मैंने फटकार दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी बुराई नहीं करता, तो सारी पेंशन तुम्हारे नाम कर देंगे, सारी कोठी गाड़ी तुम्हारे नाम कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा ही वो परम पिता है। माना कि परमात्मा सुख दुख देने में हाथ नहीं है उसका, वो नहीं देता, आ जाओ तो, लेकिन बताया मैंने कि सुख दुख तुम्हारे कर्मों से मिलते हैं, लेकिन आता तो उसी के माध्यम से सब है ना, वो सबको चलाता है। तो वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार दुख मिला तुमने, लेकिन तुम कोस रहे हो भगवान को, शिकायत कर रहे हो भगवान से, तो फिर वो कहेगा कि ये अच्छा नहीं है। तो और अगर तुम उसको धन्यवाद दोगे, मेरे प्रभु मेरे परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया है हमको, सबसे चीज अमूल्य तो हमें उसने शरीर दिया है, ये शरीर चलता फिरता मकान दिया है जिससे सब कुछ कर सकते हैं, इस शरीर के लिए देवता भी चल सकते हैं, तो इसलिए धन्यवाद दे। दूसरा धन्यवाद इसलिए दे कि बहुत से लोग 70 साल 80 साल हो गए, वो गुरु को भी नहीं जानते, दीक्षा क्या होती नहीं जानते, भगवान का भजन क्या होता है वो नहीं जानते, वैसे चले गए, वो नरक में गए। तो हमारा सौभाग्य है मेरे दाता, तुमने ऐसा समय दिया, गुरु की सानिध्य में बैठे, दीक्षा मंत्र लिए, भगवान की कथा सुनने, उससे सौभाग्य, उसे धन्यवाद इसलिए दे कि परमात्मा तूने हमको इस लायक बना दिया, हम गुरु की सेवा करें, अन्यों की सेवा करें, हमारे छोटे छोटे सहयोग से भगवान शिव की पावन कथा हो गई। इतना आपने हमको दिया है, तो प्रत्येक हमको इतना बनाया है भगवान, हम एक झोंपड़ी में घर में रह रहे हैं और लोग देखो फुटपाथ पड़े, तेरी कितनी बड़ी कृपा है, समय से हमको भोजन मिलता है, हमारे कार्य हो रहे, परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया है, बेशक कम है लेकिन उसको तुम धन्यवाद करोगे। ये मैसेज तुम ये आजमा लेना, सवेरे जब जगो तो यूनिवर्स की ब्रह्मांड की तरफ थोड़ी निगाह करिए, दृष्टि डालो, सबसे मन हटा के और परमात्मा से याद करो, हे परमात्मा, हे प्रकृति के चलाने वाले, तू धन्य है, तू धन्य है, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, दसों दिशाओं से मेरे मार्ग खुल रहे हैं, दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे सारे काम बन रहे हैं, तेरी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। आप 11 दिन लगातार कहकर यूनिवर्स से मैसेज भेज के देखिए आप इस ब्रह्मांड में, और ये मैसेज आप भेज के, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा स्वस्थ प्राणी हूँ, कितनी बड़ी बीमारी ऐसे छू मंत्र हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स में सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं। तुम आप जैसे मैसेज छोड़ोगे वो मैसेज आपके पास आएगा, नेगेटिव छोड़ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव छोड़ोगे पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए दो बातें, एक तो जो तुम्हें चाहिए वो देना आप आरंभ कर दीजिए, दूसरा परमात्मा को कभी कंप्लेंट न करो, शिकायत न करो, उसे धन्यवाद दो, तीसरा आप सवेरे जगने सबसे पहले गुरु की याद करो, अपने इष्ट को याद करो और ब्रह्मांड में अपनी दृष्टि डाल करके उससे बातें करो, अपने इष्ट से, गुरु से, प्रकृति से बातें करो और वो आपकी मैसेज उस परमात्मा तक भेजेगा और वो सुनेगा, आपकी समस्या दूर होगी, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा।
चौथी बात, जीवन में तरक्की समृद्धि पाने के लिए चौथी बात बता रहा हूं तुमको, हमें धन क्यों चाहिए, हमें सुख क्यों चाहिए, हमें भोजन भरे भंडार क्यों चाहिए, हमें अच्छा घर क्यों चाहिए, हमें अच्छा स्वस्थ शरीर क्यों चाहिए, हमें वाहन क्यों चाहिए, इसका लक्ष्य बनाओ। क्यों चाहिए, व्हाट इज रीजन फॉर गॉड दिस, ये चीज पाने का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य जैसा होगा, एज वेल एज यू, जैसा लक्ष्य तुम्हारा होगा वैसा ही परमात्मा तुमको प्रदान करेगा। होता है ना, एक छोटा बच्चा और पिताजी से 100 रुपए मांगता है, मम्मी से 100 रुपए मांगता है, मम्मी मुझे 100 रुपए दे दो। तो जो मम्मी, जो पिताजी अपने बच्चे से न पूछे कि बोल क्या करेगा इसका, तो उसकी संतान के कारण उस माता पिता को रोना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारी संतान पैसे मांग रही तो उसे अवश्य पूछो क्या हो, क्या करोगे इसका। और जब उसका कोई अच्छा कारण बताएगा तो तुम 100 नहीं 150 दोगे आप इसको। ऐसे ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, गोविंद मुझे धन की बहुत जरूरत है, मैं कपड़ा फट गई, कपड़ने की जरूरत है, किराए पे बहुत दिनों से रह रही हूँ, मुझे एक छोटे से कमरा घर की जरूरत है, मेरी बेटी बेटा शादी के लिए मैं जल्दी फ्री होना चाहती हूँ, भगवान को भजन करना चाहती हूँ जी, मुझे बहुत जरूरत है। ऐसा आप कहोगे, हैं दिल से कहोगे, भाव से कहोगे तो वो सुनेगा। धन पूछेगा तुमको वो कि क्यों चाहिए पैसा, धन तुम्हें क्यों चाहिए, तो क्या हमारा लक्ष्य रहेगा, मुझे धन इसलिए चाहिए 4 मंजिल कोठी बनवाऊंगा, पड़ोसी को जलाऊंगा, बढ़िया पेंट करा के लाइट लगा के सबकी नाक में दम करूंगा, चौथी मंजिल पर लाउड से बजवाऊंगा, सबकी नींद हराम कर दूंगा, और ऐसी ना ताने के चलूंगा, मेरी इतनी बड़ी कोठी है, इतना धन है, इसलिए धन चाहिए। तो वो कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। पिता से तुमको पैसा दो 100 रुपया, क्या करेगा, ठेके पे जाऊंगा, पौआ पीऊंगा, मांस भक्षण करूंगा, तो कोई बाप नहीं देगा, 100 क्या 5 रुपए भी नहीं देगा। और के पिताजी मुझे पैसा दे दो, कथा में जा रहा हूँ, यज्ञ में जा रहा हूँ, किसकी सहायता करने जा रहा हूँ, तो वो पिताजी आपको जरूर देंगे। अच्छे पिताजी होंगे तो, उससे बड़ा अच्छा पिताजी कौन हो सकता है। तो इसीलिए पाने की जो जरूरत तुम है, जो परमात्मा से मांग रहे हो, उसका रीजन उसको बताओ। बात करता है वो, कोई बात करो दिल से, वो करता है, तो उससे आप रीजन बताओ कि धन मुझे इसलिए चाहिए, मेरे गुरु की कथा हो रही है, उसमें कुछ सहयोग मुझसे बन जाए, धन इसलिए चाहिए। मेरे मन में बहुत लग रही है, एक बार मैं भी कथा करा लूं, हे ठाकुर जी गोविंद धन मुझे इसलिए चाहिए, पैसा मुझे इसलिए चाहिए कि बेचारे बहुत ऐसे गरीब हैं, गरीब कन्या शादी नहीं हो पाई, उनका मैं सहयोग करूं। बहुत से ऐसे बीमार लोग हैं जो दवा नहीं करा पा रहे हैं, उनकी मैं सहायता कर सकूं, इसलिए मुझे धन चाहिए। सेवा करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है, तो मैं ऐसे बच्चों का सहयोग करना चाहता हूँ। हे ठाकुर जी, हे गोविंद, मुझे इससे धन चाहिए, तो अवश्य आपकी सुनेगा और आपकी झोली भर देगा। वो कभी आपको धन से वंचित नहीं करेगा। तो कहने का मतलब चौथा, भगवान से मांगो, अच्छी बात, किससे मांगोगे, हैं दुख गुरु से नहीं रोगे तो किससे रोगे, लेकिन उसके पीछे एक अच्छा मकसद होना चाहिए, एक अच्छा मंतव्य होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए, तो वो अवश्य वो पिताओं का पिता है, वो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इसीलिए बताया मैंने, कभी शिकायत न करें, उसे धन्यवाद दें और अपनी मांग के पीछे अच्छा रीजन, अच्छा भाव, अच्छी उससे कहें, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन फिर वो करें भी। मिल गया, आज धन बना है, मिला है तुमको, ये तुम्हारे सुकर्मों के कारण मिला, अच्छे कर्मों के कारण। तुमने वायदा किया परमात्मा से मैं ये करूंगा,
ऐसी व्यवस्था कर दो, व्यवस्था हो गई, अब नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा, गांठ का लेके जाएगा, फिर कभी तुमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारित करो। आगे चल करके बताया इसमें, गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन के लिए आना क्यों जरूरी है? गुरु पूर्णिमा पे क्यों आना जरूरी है? बार बार गुरु कार्ड भेज रहे, निमंत्रण भेज रहे, सेवा तो तुम्हारी ऑनलाइन हो जाती है, आने की जरूरत नहीं है। वैसे सब काम होते हैं, हम सोच लें कि चेला आवे चाहे मत आवे, ना आवेगा तो भोजन बचेगा, परेशानी बचेगी, पैसा तो आ ही नहीं, आ ही जाएंगे। ऑनलाइन व्यवस्था हो रही, कर रहे लोग, बहुत लोग नहीं आए, ऑनलाइन सेवा हो रही है, ना हो तो भीड़ कम होगी, व्यवस्था कम करनी पड़ेगी, अच्छा ना है तो। लेकिन नहीं, फिर भी ये गुरु बार बार तुमको कहता है कि बेटा तुम्हें आना चाहिए। अगर सेवा के लिए तो बिल्कुल मत आओ, सेवा के लिए कहता कि सेवा भेज दो, सेवा भेज दे लोग, लेकिन नहीं, आने के लिए क्यों बार बार कहता है? तो गुरु पूर्णिमा पे शिष्यों को अपने पास क्यों बुलाता है? क्योंकि परम गुरु आपको आदेश करता है कि जिनकी तूने जिम्मेदारी ली है, जिस क्लास को तू पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, तेने कबू क्लास लगाई है? कबू क्लास ली है? कभी कोई होमवर्क दिया है? कभी उनकी कॉपी जांची है? वो क्लास टीचर नहीं है जो होमवर्क न दे, अपने विद्यार्थी क्लास न ले और उनकी कॉपी की जांच न करे, तो वो क्लास टीचर नहीं है। वो स्वार्थी है, वो स्वार्थी गुरु है, लालची गुरु है कि भाई तो बस फीस से काम है और अपनी तनख्वाह से काम है। विद्यार्थी फेल हो चाहे पास, मुझे तो फीस सही है और तनख्वाह चाहिए। तो वो सच्चा क्लास टीचर नहीं, अध्यापक नहीं है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन क्लास लगती है, एक दूसरे की बातें होती है ना। गुरु का मन प्रसन्न होता है, आज मेरी संतान मेरे पास इकट्ठी है, होता है। हर माता पिता अपनी संतान को बड़ा इसीलिए करते हैं कि जब ये बच्चा था, जब ये जरूरत थी, तो माता पिता उसके साथ में हर समय खड़े रहते थे, हाथ पकड़ के चलाते थे। बड़ा किया इसलिए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, जब मैं चलने लायक नहीं हूं, तब मेरी संतान मेरे पास रहे और मुझे कंधा दे, मेरा हाथ पकड़ के चले। और बूढ़ा होने पर बच्चा वो छोड़ दे तो उससे नालायक कोई संतान हो नहीं सकती। इसीलिए मैं तुम्हें नालायक नहीं, तुम्हें लायक बनाना चाहता हूँ, तुम्हें लायक बनाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुमको बुलाता हूँ। हालांकि परेशानी, भीगते आए रहे, परेशानी में आए रहे, पसीना में आए रहे, भाग दौड़ करके आ रहे, गुरुजी रास्ता ना मिल, भटक गए, आगे चले गए, फिर लौट के आए रहे। इतनी परेशानी उठा के लोग दूसरे लोग आ गए। लेकिन ये परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी तपस्या है। एक बार महाकाल के दर्शन उज्जैन हम और गुरुजी गए, वहां पे कुंभ का मेला लग रहा और हमने और गुरु ने दोनों सलाह मिलाई, चलो चलते हैं उज्जैन। इतना भीड़, इतनी भीड़ कि ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं। जैसे हम दोनों गुरु चेला चढ़ गए, जगह नहीं उसमें, तो उसमें रिजर्वेशन वाले डिब्बा में घुस गए, जहां लैट्रिन बनी होती है। हम गुरु चेला एक पैर से 12 घंटे खड़े रहे, पैर सूज गए दोनों के। और तब वहां पहुंचे, इतनी भीड़ और कड़ाके की धूप, पैर जल रहे पक्के फर्श पर। चप्पल उतार के एक आश्रम में, नागा बाबा के आश्रम में रुके, गुरु नागपंथ से जुड़े थे, नाथपंथ से, तो वहीं चप्पलें उतार के चले गए। और गए तो इतनी तेज गर्मी, पैर जले, पैर रखने जाए, फिर वहां से चप्पलें खरीदी। और दोनों गुरु चेला रास्ता भूल गए, बार बार आमे बाबा जहां रुकने का है और वहीं से लौट जाए, वो जगह ही नहीं मिले। परेशान है गए,
मोए गुरुजी पे गुस्सा आ गई, मैं लड़ पड़ा उससे, लड़ पड़ा, मैं थक गया, मैं चक्कर आने लगे गर्मी के बारे में, बैठेगा और मैं एक पेड़ के नीचे लेट गया वहीं, तो गुरुजी मेरी हवा करने लगे, रोन आता। जब जब शिष्य मैं गुरु के गले में माला डालता, वो अपनी माला मेरे गले में डाल दिया, तो बैठ करके और मेरी हवा करने लगे। फिर मैं बैठा, फिर मैंने ऐसा, अब तो पीछे चलो, अब तो पीछे चलो, मैं रास्ता पे जाऊंगा, वो आगे आगे और मैं से भूल जा। मैं फिर मैं गया, मैं ये जगह, तब उस आश्रम में मंदिर उसमें घुसे जब रहे। तो कहने का मतलब है एक पैर से खड़े होकर लेटने के पास 12 घंटे खड़े होकर गए, और दर्शन कितनी देर हुए? 2 मिनट, 2 मिनट दर्शन करने दिए थे मात्र, बस इतना भीड़, और 2 मिनट दर्शन करने के लिए कितना कष्ट उठाया, कितना परेशानी उठाई। तो परेशानी वो तपस्या है, यही तो तपस्या है। जिसने गुरु पूर्णिमा के बारे में सुना उसी दिन से मन में विचार हो गया, कौन सी गाड़ी करेंगे, कौन कौन जावे, वो कैसे व्यवस्था करेंगे। तो उसी दिन से महीनों पहले से ही मन में विचार चलने लगे। वो विचार नहीं, वो तैयारी, वो साधना है, आपकी तपस्या है। और वहां से चले परेशानी, भूख प्यास निकल रही है, जितने जितने कष्ट उठाए तुमने, वो सब आपकी तपस्या हो गई। गुरु मिलन को आई है, ले मन में सम्मान, गुरु मिलन को चालिए, तज की सब अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटन यज्ञ समान। तो मैं चाहता हूं ये परेशानी नहीं, इस बहाने तुम्हारी तपस्या हो जाए, इस बहाने तुम्हारी साधना हो जाए, क्योंकि साधना घर पे तुम नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बहाने तुम्हारी साधना हो जाए, कुछ समय गुरु के लिए, भगवान के लिए निकल जाए, कुछ भगवान के धर्म के लिए जेब हल्की हो जाए, क्योंकि यही तुमको बढ़ करके मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं तुम्हें गुरु पूर्णिमा पे बुलाता हूँ, तपस्या आपकी हो जाए। दूसरा कारण यह है कि मैं तुम्हें सामने बैठ करके मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं गर्वान्वित हो जाऊं, मुझे थोड़ा गर्व हो जाए कि देखो ये सब मेरी संतान है, ये मेरी सब संतान है, मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है। तो और बाप को क्या चाहिए? तो इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तीसरा कारण यह है कि एक वर्ष में तुमने गुरुमंत्र लिया और कोई तो गुरुमंत्र ही भूल गया, हर वडाट में कान मंत्र दया भाई याद ही ना है। अब यहाँ ऐसे कई लोग होंगे जिनको गुरुमंत्र याद नहीं होगा, भूल गए। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें गुरुमंत्र याद नहीं है? तुम्हें नहीं याद है? अच्छा, किस किस को याद नहीं है गुरुमंत्र? शर्मना नहीं, ये मौका है, ये मौका है। तो गुरुमंत्र भूल गए, जिन्होंने जाकर के गुरुमंत्र गुरुमाला कंठी खूंटी पे टांग दी, कोई ध्यान नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं किया और पूरी साल निकाल गई, तो तुम्हारा जो लाइसेंस था ना गुरु नाम का, जो बंदूक हमने तुम्हें कंठी माला दी, वो बंदूक को जंग लग गई 1 साल में, और जो मंत्र रूपी लाइसेंस हत्या दिया था उसको जंग लग गई, वो डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया वो। अब क्या करें? तो हम सोचते हैं कि भजन नहीं कर पाए होंगे, कोई तो मंत्र ही भूल होगा, का उन्हें खूंटी पे टांग दोगे। इसलिए मैं अपने बच्चों को बुला करके फिर उन्हें जगाऊं, क्योंकि मैंने संकल्प लिया, मैंने वचन लिया है, ये न किन प्रकार ना तो मैं धर्म से भगवान से जोड़ने का प्रयास करूंगा। कभी कभी चेला गुरु में लड़ाई हो जाती है, लेकिन चेला बड़े घमंडी बोलते नहीं है, फोन भी नहीं करते, फोन नहीं उठाते, लेकिन गुरु फिर भी बेशर्माई से याद करता है, बुलाता है, क्योंकि जिसे अपना समझता है उसे याद। क्योंकि मैंने वचन लिया है कि हर हाल में मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा। तो इसलिए तुम्हारे वहां लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराने के लिए फिर से कम से कम 1 साल की तो कराई ले हो। जिसने आजीवन करा लिया मोहल्ले वाली, वो तो उसका कहना ही क्या है, तो 1 साल के लिए अपने लाइसेंस को रिन्यू तो
करा ही ले तो 1 साल के लिए आपका लाइसेंस दोबारा से रिन्यू हो जाए, जो खोई याद है फिर से ताजा हो जाए, फिर से तुम्हारे अंदर भगवान को प्राप्ति के लिए जनून पैदा हो जाए और फिर से तुम धर्म के लिए डट करके सामना करने लायक बन जाओ, शेर बन जाओ, हैं गीदड़ बन जाते हो। मैं शेर बनाना चाहता हूँ। 3 बजने वाले हैं। भूख कौन कौन को लगी है? अनीता आ गई? नहीं, व्यवस्था बन गई है? हाँ तो भिजवा दो। तो मैं तुम्हें शेर बनाना चाहता हूँ, गीदड़ न बनो, क्योंकि शेर की औलाद शेर ही होना चाहिए। होता है ना, एक शेर का बच्चा और अपने झुंड से अपने परिवार से बिछुड़ गया। अब तब तक भेड़ का झुंड आ गया, भेड़ों का झुंड आ गया। जंगली भेड़ रहे, वो भी थोड़ी तगड़ी होती हैं। तो जब झुंड आया पानी पीने के लिए, वो शेर का बच्चा उनमें जाकर के मिल गया और वो चली गई जंगल में। उनके साथ ही वो भी चला गया, उनके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और शेर बड़ा हुआ। अब एक दिन वो भेड़ों के साथ सरोवर पानी पीने के लिए आया। उसी समय एक शेर भी पानी पीने के लिए आया था। आत्मा से शेर, बुद्धि से शेर, विवेक से शेर, बल से शेर, अब वो शरीर से शेर था, लेकिन बल से, बुद्धि से, आत्मा से भेड़ बन चुका था। तो जब शेर पानी पीने के लिए आया, उसने भेड़ों का झुंड देखा तो एकदम से दहाड़ा, चिंगाड़ा एकदम से भेड़ों पर प्रहार करने लगा। तो कई भेड़ों को मार दिया, कुछ भागी। उनके साथ में शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ में दुम दबा के भागने लगा, डर के मारे। शेर का बच्चा अब तो बड़ा हो गया था वो, लेकिन उसका दिल दिमाग भेड़ जैसा बन गया। तो शेर ने जवाब दे, तू कहाँ जाता है? ठहर, रुक जा। जब आवाज लगाई तो शेर का बच्चा रुक गया। उसने देखा, तू क्यों भागता है? डर के मारे कहां पर आए? शेर से कहां पर आए? क्योंकि विचार भाव गीदड़ के बन गए। तो उसको लेके साथ में आया, चल मेरे साथ। उसी सरोवर पे आए दोनों जने और कहा कि देख जल में अपना चेहरा। जब शेर के बच्चे को अपना चेहरा दिखाया और उसका चेहरा देखा, दोनों सामने जल में दिख रहे, तो अपने चेहरे को देखता है, फिर उस शेर के चेहरे को देखता है, फिर अपने चेहरे को देखता है, फिर शेर के चेहरे को देखता है। अरे मैं तो तुम जैसा ही हूँ, मैं तो तुम जैसा ही हूँ। हाँ तुम जैसा ही है। दहाड़, लेकिन दहाड़ नहीं निकली, क्योंकि आदत तो मिमियाने की पड़ गई ना, मैं करवे। तो शेर ने आवाज निकाली, शेर की दहाड़ उसने निकाली और उसने भी ताक लगे दहाड़ निकाली। तो शेर की दहाड़ उसके अंदर से निकली, सारा भय खत्म हो गया, अब वो शेर हो गया। तो मैं तुम्हें वो शेर बनाने के लिए आपको बुलाता हूँ कि तुम गीदड़ नहीं हो, तुम भेड़ नहीं हो जो में आ रहे हो, तुम शेर की संतान हो, शेर के बच्चे हो, शेर के शिष्य हो, इसलिए शेर बन जाओ। सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को अपना जैसा बनाने का प्रयास करता है। अपना जैसा नहीं, अपने से और ऊपर, अपने से ऊपर उठाना चाहता है गुरु अपने शिष्य को। तो इसीलिए मैं तुम्हें गुरु पूर्णिमा पे बुलाता हूँ। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा पे आना चाहिए, दोबारा से लाइसेंस रिन्यू हो जाए, दोबारा से भक्ति करने को जुनून पैदा हो जाए, गुरु से हम अपने आप को पहचानने की कला हमको आ जाए, संसार में दुखों में, परेशानियों में और अच्छे भाव से, अच्छे खुशी से रहने की कला हमको आ जाए। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा पे बार बार तुमको आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, और आप आने वाले आते भी हैं और रहने वाले रह भी जाते हैं। तो वो अधूरे हैं, बताए ना। गुरु मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा। गुरु मंत्र तुम चाहे कितने VIP गुरु से ले लो, इंटरनेशनल वक्ता से ले लो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी कॉलेज में, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक क्लास नहीं लोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं,
जब तक अटेंडेंस न होगी, जब तक फीस नहीं भरोगे, जब तक शिक्षकों की बात नहीं मानोगे, तब तक नथिंग कंप्लीट, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पैसा के गले पर नकली सर्टिफिकेट बनी बनवाई ली, कॉलेज से पैसा देके नकली सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भले ले लेना, लेकिन आगे जब चेकिंग होगी ना वो काम नहीं आएंगे, नंबर 2 में फंस जाओगे। तो इसीलिए गुरु दीक्षा मंत्र लेके रख लो, कुछ होने वाला नहीं है। उसका सदुपयोग करना पड़ेगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। गुरु बताए उस रास्ते पे तुमको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा पे बुला करके आपको ये इससे शेर बनाया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है और आपके जीवन को और आनंदमय बनाने के लिए तैयारी की जाती है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंतिम साथी गुरु ही है। शास्त्र कहते हैं कि अंतिम जब समय आएगा, ये धन वैभव पैसा कुछ काम नहीं आएगा, उस समय गुरु ही काम आता है। उस समय इष्ट को याद कर लो, लेकिन इष्ट को याद कोई कर पाता है। इतनी भक्ति नहीं हो पाती इष्ट को याद कर पाओ। कहते हैं ना कि अंतमति सो गति, अंतिम समय पर जैसी मति आपकी होगी, विचार जैसे होंगे, वैसी गति हो जाती है। भाव कथा आपने सुनी है, जड़ भरत की कहानी। जड़ भरत बहुत बड़े तपस्वी है, लेकिन अंतिम समय हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, वो तपस्वी ज्ञानी महात्मा हिरण बना। तो इसलिए अंतिम समय पे परमात्मा की याद आई, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भजन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन जरूरी है, क्योंकि हो सके बाद समय हमें परमात्मा की याद आ जाए। अगर बात समय ऐसी स्थिति शरीर की बन जाती है, अर्जुन ने पूछा, उस समय ये जीव इतनी परेशानी में, बीमारियों में घिर जाता है कि आंख काम नहीं करती, जीव काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, तो कैसे ये नाम लेगा, तुम्हें कैसे याद करेगा। तो भगवान ने कहा चिंता न करो अर्जुन, जो भक्त जिन्हें जिंदगी भर मेरा नाम लिया, भजन किया और अंतिम समय पर उनके कर्म अनुसार ऐसी स्थिति बन जाती है मुझे याद नहीं कर पाता है, तो मैं उपस्थित होता हूँ, मैं जाकर के और उसे दर्शन देता हूँ और उसका कभी पतन नहीं होने देता। तो डोंट वरी होकर के, निश्चिंत होकर के परमात्मा का भजन करो, सार्थक सार्थक है। तो परमात्मा का नाम याद आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर भजन नहीं कर पाओ, ज्यादा भजन नहीं, वैसे करो भजन नहीं कर पाओ तो गुरु की सेवा करो, गुरु को प्रसन्न करो, क्योंकि भगवान आए ना आए ये गारंटी नहीं है, कोई दबाव नहीं, आ जाए तो न जाए तो, लेकिन गुरु की जरा भी याद उस समय आ गई और गुरु का दर्शन आपको समय हो गया, तो 100% उस लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी होगी होगी, क्योंकि भगवान ही उस वचन को नहीं टाल सकते, क्योंकि वो गुरु के द्वारा ही भगवान से जोड़ा गया और गुरु पहले है और इष्ट बाद में। कहते हैं ना, भगवान रूठ जाए तो गुरु में सामर्थ्य मना सकते हैं, एक बार नहीं अनेकों प्रमाण ऐसे हैं, और गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं मना सकते। इतिहास में सुनाता हूँ, कागभूषण का तो नाम सुना होगा, जिन्होंने गरुड़ों को कथा सुनाई है, राम कथा, गरुड़ महाराज को। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में चांडाल बोलते हैं उसको। तो एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति को, जीव को, एक नीच श्रेणी के व्यक्ति ने ज्ञान दिया, अभिमान दूर किया। तो ये कागभूषण पूर्व जन्म में कौन थे? ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, काशी के ब्राह्मण। पहले ये अयोध्या में रहते थे। अयोध्या में एक बार अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गई, तो ये राम के भक्त थे, ये ब्राह्मण राम के भक्त थे और इनके उपासक जो थे वो शिव उपासक थे। इस मंत्र राम का मिला, राम की सेवा पूजा करने लगे। तो अयोध्या में अकाल पड़ गया
तो इनको राम के प्रति आसक्ति कम हो गई, विश्वास कम होगा। कैसे राम है, जिन अपने घर में अकाल पड़ गया, अयोध्या में सूखा पड़ गई, क्या इसकी सूखा को दूर नहीं कर सकते थे? मैंने पहले भी कहा, हम लोग भगवान को दोष देते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही हम सुख संपदा पाते हैं, इस भगवान का दोष नहीं है। वहाँ ऐसा कुछ हुआ, ये काल पड़ समय का प्रभाव। तो वो अयोध्या को छोड़ करके, इससे तो अच्छा है भोले बाबा चलो काशी में चलते हैं। काशी में उज्जैन में आ गए, वो महाकाल के पास उज्जैन में आ गए और वहाँ महाकाल के शिवालय में आकर के और भोलेनाथ का भजन करने लगे, शिव का भजन करने लगे। और गुरु ने समझाया कि लाला ऐसे बुराई नहीं करते किसी देव की, राम और शिव कृष्ण एक ही, अलग नहीं है। तुम राम की बुराई कर रहे हो और शिव को ध्या रहे हो तो भी अच्छा नहीं है, शिव को ध्या रहे हो राम की बुराई, राम को ध्या रहे हो शिव की बुराई, तो ये अच्छी बात नहीं, ऐसा मत किया कर। गुरु ने समझाया उसको, अरे गुरु जी तुम नहीं कुछ जानते हैं, काय के राम है, अब तो मैं शिव जी का भजन करूंगा। तो छोड़ करके उज्जैन में आ गया, गुरु से द्वेष कर लिया, अब भजन करने लगे। एक दिन गुरुजी का आगमन हो गया, जिस शिवालय में बैठकर भजन कर रहे थे, तो गुरुजी आए। गुरुजी को देख लिया आंखें खोल करके, न तो खड़े हुए, न सम्मान किया, न कुशल पूछी, न आदर किया। एक बात बता दें, कितनी बड़ी तपस्या में तुम बैठे हो और उस तपस्या को बीच में तुम गुरु के लिए छोड़ दोगे, गुरु के सम्मान के लिए छोड़ दोगे, तो जिस इष्ट की तुम भजन पूजा कर रहे हो वो इष्ट तुम्हारा प्रसन्न हो जाएगा, न कि नाराज, वो प्रसन्न हो जाएगा। अपनी पूजा, अपना जप छोड़ने पर, गुरु की सम्मान करने पर वो इष्ट प्रसन्न हो जाता है। तो ये शिव का जाप कर रहे हैं और गुरु को देख लिया, सम्मान नहीं किया और जोर जोर से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारण करने लगे। गुरु खड़े रहे, जब उच्चारण करने लगे तो उसी समय भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या प्रसन्न करेगा, जब मेरा साक्षात साकार रूप गुरु के रूप में आया और तूने सम्मान तक नहीं किया, तू तो सर्प की भांति बैठा रहा, जा तू सर्प हो जा। भगवान शिव ने श्राप दे दिया उसको, अपने भक्तों को। गुरु का अनादर करने पर 1000 वर्ष तक तू सर्प की योनि में रहेगा। इसलिए सर्प की आयु 1000 वर्ष होती है। सर्प अगर कोई न मारे, इसलिए सर्प को मारने पर काल सर्प दोष जीवन में आता है और यही काल सर्प दोष बड़ा भयानक हो जाता है। तो उसको श्राप दे दिया कि जा तू सर्प की योनि प्राप्त होगी तुझे, और 1000 वर्ष तक उस सर्प की योनि पड़ा रहेगा तू। गुरुजी ने देखा, आंखों में आंसू लिए, मेरे शिष्य का पतन हो गया। मनुष्य और ब्राह्मण शरीर से लेकर के और एक जीव में जाकर के एक नरक योनि को प्राप्त हो गया। गुरु को बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए। भगवान भोलेनाथ के चरणों में सर रख दिया, प्रभु ये नादान है, इसलिए इसे क्षमा कर दो, ये नहीं जानता गुरु की महिमा क्या है, इसलिए क्षमा कर दो। गुरु जी प्रार्थना करने लगे भोलेनाथ से। भोलेनाथ बोले, देख ले ये भी गुरु है, तेने कितना उद्दंड काम किया, लेकिन फिर भी गुरु के मन में भाव है। गुरु के मन में सदैव शिष्य के लिए प्रेम रहता है, भाव रहता है। ठीक है गुरुदेव, तुम इसकी सिफारिश ले रहे हो क्योंकि तुमने जोड़ा, इसलिए ये सांप के शरीर में जन्म तो लेगा, लेकिन जन्म लेते ही इसकी योनि छूट जाएगी, 1000 वर्ष इसमें नहीं रहेगा। सांप का, सर्प का शरीर तो मिलेगा, लेकिन सर्प में ये जन्म लेने के बाद इसकी योनि छूट जाएगी। लेकिन दूसरे जन्म इसे पक्षी का मिलेगा और वो कौआ बनेगा, लेकिन इसकी भक्ति, इसका ज्ञान इसके साथ बना रहेगा, इसीलिए ज्ञानी विद्वान बनेगा। तो ये दूसरे जन्म में कागभूषण जी महाराज बनेगा।
जो गरुड़ पक्षियों कथा सुनाते हैं। फिर इन्हें समय पूरा करके पुनः ब्राह्मण का जन्म लिया और भगवान की प्राप्ति हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान रूठे तो गुरु में सामर्थ्य मना सकते हैं, और गुरु रूठे तो भगवान अभी सामर्थ्य नहीं है। तो इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है, हर तरह से तुम्हारी रक्षा करे। तो इसीलिए गुरु जीवन में जरूरी है, और गुरुपुमा पे आने का यही मकसद है। अंतिम समय का साथी गुरु है। और मैंने बता दिया कि भजन क्यों करें, दान सेवा क्यों करें, और गुरु की सेवा क्यों करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वक्त वसल भगवान की जय। तो इस तरह से मैंने आज सबको ये संदेश अपना दिया। भजन अवश्य करें, नियम बनाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस लायक तुम्हें गुरुदेव ने, परमात्मा ने बनाया है, वो सेवा में कंजूसी न करें। ज्यादा से ज्यादा सेवा भगवान को गुरु समझ करके, गुरु को भगवान समझ करके करें। क्योंकि यो शिव सह गुरु, यो गुरु सह शिव, दोनों एक ही हैं। जैसा सेवा करें, भजन करें, और समय समय पर देवताओं की सेवा, पूजा, हवन भी घर में कराते रहना चाहिए, जिससे कि नकारा शक्ति दूर हो और सुख समृद्धि प्राप्त हो। अब इन्हीं बातों के साथ में अब विश्राम देते हैं। किसी को और कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और देखो, धन्य है, जय हो, मैं गुरुमाता आ गई। मैं कब से याद कर रहे हो कि कैसे जब पूजन की श्रृंखला शुरू होए, और बड़े भाग्य हैं जब मैं कहा लिया इतना भजन से। अच्छा जी, कुर्सी यहाँ लगाओ भाई, कुर्सी यहाँ लगाओ। आ जाओ भैया। तो मैं बार बार मैंने की अभी आए नहीं, इसीलिए मैं प्रवचन को बढ़ाता ही चला गया। एक तो मौसम खराब है, अभी चढ़ा देना। तो अब जो है प्रवचन ये रहा। किसी को और पूछना है तो पूछ लेना, नहीं तो मोबाइल से पूछ लेना, ठीक है। और अब तिलक, पूजन, माल्यार्पण, भेंट आदि ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद फिर पूजा के बाद फिर पेट पूजा होगी, प्रसाद पाएंगे सभी, उसकी तैयारी है। अभी बैठो। सबसे पहले अपने गुरु रूप गुरु माता का मैं माला डाल के सम्मान करूंगा, तिलक करूंगा। उसके बाद सभी मेरी गुरु माता का आशीर्वाद लेंगे। माला, पुष्प जो भी भेंट करेंगे, जो भी प्रसाद, दक्षिणा, और गुरु ही रूप समझ के, गुरु के गुरु रूप समझ करके और सम्मान करें, तिलक करें और भेंट आदि प्रदान करें। पहले मैं करूंगा, उसके बाद सभी लोग करेंगे। फिर अपने गुरु का पूजन तिलक आप कर सकते हो, ठीक। इधर से आ जाओ। ये मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा गुरुपुत्र जितेंद्र सिंह शर्मा जी। और क्योंकि गुरुपुत्र भाई के समान ही होता, भाई होता है। और बहुत हमको बड़े भाई के रूप में मानता है। दक्षिणा भी देने के लिए आए बड़े भाई को। बड़ा भाई देता है तो दे रहा है। तो ये 1100 रुपये भेंट और ये माला डाल करके मेरा सम्मान किया बड़े भाई के नाते। क्योंकि गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है। ये कथा आपने सुनी होगी
जब अश्वत्थामा को पांडव पकड़ के लाए तो तब द्रौपदी ने कहा कि इसको मारो नहीं, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए इसे मृत्यु दंड मत दो। हालांकि इसने बुरा कार्य किया लेकिन इसे मृत्यु दंड मत दो, गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है। तो अभी बाकी शिष्य लोग बैठ जाए, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर। अभी पहले गुरु पूजन, गुरु के गुरु का पूजन होगा, पहले गुरु के गुरु का पूजन होगा, उसके बाद फिर अपने गुरु का तुम करना, ठीक है।